नमस्कारम, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सनातन धर्म ज्ञान में। सनातन धर्म ज्ञान YouTube चैनल में आपको श्रीमद् भागवत गीता जी के सभी अध्यायों के सभी श्लोकों का हिंदी में वर्णन मिलेगा। पिछली वीडियो में हमने श्रीमद् भागवत गीता जी के 14वें अध्याय के सभी श्लोकों का हिंदी में वर्णन किया था। आज की इस वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता जी के 15वें अध्याय के सभी श्लोकों का हिंदी में वर्णन करेंगे। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। 15वें अध्याय के पहले श्लोक में श्री भगवान बोले, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले आदि पुरुष नारायण वासुदेव भगवान ही नित्य और अनंत तथा सबके आधार होने के कारण और सबसे ऊपर नित्य धाम में सगुण रूप से वास करने के कारण उद्धव नाम से कहे गए हैं। और वे मायापति सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही इस संसार रूप वृक्ष के कारण है। इसलिए इस संसार वृक्ष को उद्यव मूल वाला कहते हैं। और ब्रह्म रुख मुख्य शाखा वाले उस आदि पुरुष परमेश्वर से उत्पत्ति वाला होने के कारण तथा नित्य धाम से नीचे ब्रह्मलोक में वास करने के कारण हिरण्य गर्भ रूप ब्रह्मा को परमेश्वर की अपेक्षा आधा कहा है। और वही इस संसार का विस्तार करने वाले होने से इसकी मुख्य शाखा है। इसलिए इस संसार वृक्ष को आधा शाखा वाला कहते हैं। जिस संसार रूप पीपल वृक्ष को अविनाशी, इस वृक्ष मूल कारण परमात्मा अविनाशी है तथा आदिकाल में इसकी परंपरा चली आती है। इसलिए इस संसार वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिनके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित सत्य से जानता है, वह वेद के तत्व को जानने वाला है। दूसरे श्लोक में बताते हैं, उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप कपोले वाली शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पांचों स्थूल देह इंद्रियों की अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण उन शाखाओं की कपोलों के रूप में कहे गए हैं। देव मनुष्य और त्रयार्क आदि योनि रूप शाखाएं मुख्य शाखा रूप ब्रह्मा से संपूर्ण लोकों सहित देव मनुष्य और त्रयार्क अर्थात योनियों की उत्पत्ति और विस्तार हुआ है। इसलिए उनका यहाँ शाखाओं के रूप में वर्णन किया है। नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई तथा मनुष्य लोक में अहंता ममता और वासना रूप मूलों को केवल मनुष्य योनियों में कर्मों के अनुसार बांधने वाली कहने का कारण यह है कि अन्य सब योनियों में तो केवल पूर्व कृत फलों के फल को भोगने का ही अधिकार है और मनुष्य योनियों में नवीन कर्मों के कारण का ही अधिकार है। कर्मों के अनुसार बांधने वाली आस्था ममता वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। फिर तीसरे श्लोक में बताते हैं, इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसे कहा है वैसा यह विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि ना तो इसका आदि है और ना अंत है तथा न इसकी इच्छा प्रकार से अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस आहत ममता और वासना आदि दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शास्त्र द्वारा काटकर सवार जंग रूप यवन मात्र संसार के चिंतन का तथा आदिकाल से अज्ञान द्वारा दृढ़ हुई अहंता ममता और वासना रूप मूलों का त्याग करना ही संसार वृक्ष का अवंतर मूलों को सहित काटना है। फिर चौथे श्लोक में बताते हैं, उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मानन और निध्यासन करना चाहिए। पांचवें श्लोक में बताते हैं, जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं।
छठे श्लोक में बताते हैं, जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न तो सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और नागनी ही वहां, वही मेरा परम धाम है। सातवें श्लोक में बताते हैं, इस देह में ये जीवनात्मा मेरे ही सनातन अंश है। जैसे विभाग रहित स्थित हुआ भी महाकाश घटू में पृथक पृथक की भांति प्रतीत होता है, वैसे ही सब भूतों में एक ही रूप से स्थित हुआ भी परमात्मा पृथक पृथक की भांति प्रतीत होता है। इसी से देह में स्थिति जीवनात्मा को भगवान ने अपने सनातन अंश कहा है, और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। आठवें श्लोक में बताते हैं, वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादिक स्वामी जीवनात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इन मन इन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। नौवें श्लोक में बताते हैं, यह जीवनात्मा श्रोत्र, चक्षु और त्वचा को तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। 10वें श्लोक में बताते हैं, शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को जो अज्ञानी जन नहीं जानते, केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। 11वें श्लोक में बताते हैं, यंतन करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अतः कारण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे ज्ञानी जन को यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। 12वें श्लोक में बताते हैं, सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसको तू मेरे ही तेज जान। 13वें श्लोक में बताते हैं, और मैं ही पृथ्वी की में प्रकाश करके अपनी शक्ति से सब भूतों के को धारण करता हूँ, और रसरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। 14वें श्लोक में बताते हैं, मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपाम से संयुक्त विशंगर अग्नि रूप होकर चार भक्ष्य, भोज्य, लोहा और च्योष्य, इसी ऐसे 4 प्रकार के अन्न होते हैं। उनमें जो चबाकर खाया जाता है वह भक्ष्य है, जैसे रोटी आदि, जो निगल जाता है वह भोज्य है, जैसे दूध आदि, तथा जो चाटा जाता है वह लोहा है, जैसे चटनी आदि, और चूसा जाता है वह च्योष्य है, जैसे ईख आदि प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। 15वें श्लोक में बताते हैं, मैं ही सब प्राणियों की हृदय में अंतर्यामी रूप में स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन विचार द्वारा बुद्धि में रहने वाले संशय, विपर्ययन आदि दोषों को हटाने का नाम अपोहन होता है, और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। 16वें श्लोक में बताते हैं, इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर को नाशवान और जीवनात्मा अविनाशी कहा जाता है। फिर 17वें श्लोक में बताते हैं, इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। 18वें श्लोक में बताते हैं, क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवनात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। 19वें श्लोक में बताते हैं, भारत जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही बचता है। 20वें श्लोक में बताते हैं, निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार ये अति रहस्ययुक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। इसके तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। ये थे श्रीमद् भगवद गीता जी के 15वें अध्याय के सभी श्लोकों का हिंदी में वर्णन। अगली वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता जी के 16वें अध्याय के सभी श्लोकों का हिंदी में वर्णन करेंगे। आप हमारे YouTube चैनल सनातन धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब करें
तथा बेल आइकन ज़रूर दबाएं तथा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तथा आपके दोस्तों का सबसे पहले पहुंचे। नमस्कारम, जय श्री कृष्ण।